हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग प्रस्तावना, संविधान में जो प्रस्तावना है इसके महत्व को पढ़ेंगे। प्रस्तावना का महत्व और एवं इसकी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि जो भी कानून है या जो भी सिद्धांत है, जो भी मान्यताएं हैं, तो जो थी और जो वर्तमान में उस सिद्धांत का या उस कानून का या फिर प्रस्तावना जो है, हमारा क्वेश्चन है प्रस्तावना का महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता। तो जो प्रस्तावना दिया गया है हमारे संविधान में, जो प्रस्तावना है, प्रीम्बल्स जो है, जो संविधान के सबसे पहला पेज में जो है प्रस्तावना दिया हुआ है, तो उसकी आज के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता रह गई है, यानी उसका जो महत्व है या उसकी जो उपयोगिता है अभी के समय में क्या रह गया है, उसी को प्रासंगिकता कहते हैं। कि प्रस्तावना का महत्व हमें देखना है और इसकी क्या प्रासंगिकता रह गया है। तो हम आइए एक एक करके जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित प्रलेखों में सबसे श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि भारत की जो संविधान है और संविधान की जो प्रस्तावना है वह आज तक अंकित है, यानी लिखा हुआ है और सबसे श्रेष्ठ है। यह संविधान की कुंजी और संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग भी है। इसे कुंजी भी कहा गया है संविधान का और श्रेष्ठ अंग भी कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना के महत्व को हम निम्नलिखित प्रकार से समझते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है आदर्शों तथा विचारधारा का समायोजन। जो आदर्श है, जो आइडियल है, और फिर जो विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचारधारा है। देश है, देश में अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग के लोग हैं, तो उनका विचारधारा भी अलग अलग है, लेकिन समायोजन किया हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्यों के साथ साथ संविधान के आदर्शों तथा विचारधारा का समायोजन करती है। आदर्श तो है ही, साथ में जो विचारधारा है, दोनों का समायोजन, यानी कि दोनों को मिला करके चल रहा है। लोकतंत्र है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष विचारधाराएं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा के आदर्श आदि की अभिव्यक्ति प्रस्तावना में चित्रित की गई है। यानी इन सारी बातों को प्रस्तावना में दिया गया है, उसमें इंक्लूड किया गया है, यानी उसमें जो है डाला गया है। दूसरा जो है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी, जो संविधान निर्माता है उनके जो विचार थे उनको जानने की एक कुंजी है कि जब संविधान सभा के जो सदस्य थे और उन्होंने जो संविधान निर्माण का जो काम किया, तो उनकी कैसी विचारधारा थी, उनके मन में क्या चल रहा था, और जो चल रहा था क्या उस बात को संविधान में रखे हैं। और संविधान में जो हम पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके दिमाग में उनका जो है विचारधारा किस प्रकार से थी। यही जो है संविधान की प्रस्तावना में है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यानी जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रही है, तो इन लोगों को संविधान निर्माता के विचारधारा को जानने का जो है ये एक कुंजी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। यह संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करता है। संविधान को उत्कृष्ट रूप, यानी सबसे अच्छा जो है विचार प्रदान करता है। तीसरा जो पॉइंट है कि संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक, संविधान के जो कानूनी निर्वाचन है उसमें यह सहायक है। क्या चीज सहायक है? प्रस्तावना।
तो ये जो संविधान के विधिक निर्वाचन है, तो ये उस समय भी था जब संविधान का निर्माण हुआ, और ये आज भी सहायक उतना ही है जितना कि संविधान निर्माण के समय, या संविधान जिस समय बन गया 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, तो उस समय जितना ये महत्व रखता था उससे भी ज़्यादा कहीं अभी भी ये जो है महत्व है। तो इसीलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहां संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है, वहां प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वाचन या व्याख्या में सहायता करती है। क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट भी ने कहा है कि जब भी संविधान के बातों में कभी अगर आ जाता है, संदिग्ध आ जाता है, यानी समझ से परे हो जाता है कि अब क्या करें क्या नहीं करें, संविधान में बातें कुछ इस तरह से है और फिर अभी सिचुएशन यानी स्थिति कुछ अलग है, तो क्या करें। तो उस स्थिति में यही प्रस्तावना जो है सहायता करता है उस समस्या को समाधान करने में। तो इसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। चौथा जो पॉइंट है, संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख करना। संविधान का जो उद्देश्य है उसका ये वर्णन करता है, उसका ये डिस्क्रिप्शन करता है पूरी तरह से। तो संविधान की प्रस्तावना आदर्श उद्देश्यों उल्लेख करती है। इससे स्पष्ट कहा गया है कि संविधान भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएगा। यानी इसका जो उल्लेख किया गया है, संविधान का जो उल्लेख किया गया है, उसमें प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान जो है वो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, यानी धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष मतलब आप धार्मिक मामले में स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप अलग अलग धर्म को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बंदिश नहीं है, आपके ऊपर कोई इसका कंट्रोल, इसके ऊपर कोई बाधाएं नहीं है संविधान की तरफ से। आप किसी भी, ये पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म निरपेक्ष, किसी भी धर्म को आप मानिए ना मानिए कोई मतलब नहीं है। लोकतांत्रिक है, यानी लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है तंत्र, लोक मीन्स जनता, तंत्र मीन्स शासन, जनता का शासन है, और गणराज्य है। ठीक है। नागरिकों को न्याय मिलता है, नागरिकों को समानता का रूप जो है दिया गया है, समान, सब कुछ का समान माना गया है। शिक्षा का, यानी जो भी हैं आप समान रूप से जो है व्यवहार किया जाता है। स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। ये करता है संविधान की प्रस्तावना। तो ये जो है प्रासंगिकता है, और प्रासंगिक है, अभी भी उतना ही महत्व है जितना कि संविधान निर्माण, जब संविधान हम अपनाए थे। पांचवा जो पॉइंट है कि सुंदर समाज की रचना प्रतिबिंबित करना। ये जो संविधान, ये जो प्रस्तावना है, ये समाज में एक सुंदरता, एक इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी सुंदरता को दिखाता है। कौन? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान निर्माताओं को राष्ट्रीय आदर्शों, सपनों तथा एक सुंदर समाज की रचना के लक्ष्य को प्रतिबिंबित करती है। ये जो प्रस्तावना है और इसकी जो महत्व है, ये संविधान निर्माताओं को राष्ट्र के आदर्श और उनके जो सपना, उनका जो सपना था, और एक सुंदर समाज की रचना करने के लिए इसका जो लक्ष्य है वो दर्शाता है, वो प्रतिबिंबित करती है। प्रस्तावना का एक एक शब्द एक विशिष्ट लक्ष्य तथा आदर्श की ओर संकेत करता है, किसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा सुंदर सृजन का स्वप्न को संजोता है।
तो जाहिर सी बात है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह दीपक है। संविधान की प्रस्तावना वह दीपक है जो आने वाले कल का पथ आलोकित करेगा, अर्थात सही मार्गदर्शन देने में सक्षम होगा। होगा नहीं, वो तो भविष्य के लिए होगा, लेकिन जब बना और वर्तमान समय में इसकी उतना ही प्रासंगिकता है जितना कि बन के तैयार हुआ था, जितना कि 70 साल पहले जो इसकी प्रासंगिकता थी। और फिर आगे भी कहा जा रहा है कि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी भी ये मार्गदर्शन का काम करेगा। तो ये है संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का महत्व है एवं इसकी प्रासंगिकता भी जो है उतना ही है। तो आगे जो है हम प्रस्तावना में क्या है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोग, तो इसके बारे में हम एक एक करके हम डिटेल से बताएंगे। धन्यवाद।